इनको सत्ता में आने के लिए क्या था, पब्लिक को लालच दे दिया। क्या लालच दिया? 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री और आपको महिलाओं का आना जाना फ्री। यही अरविंद केजरीवाल ने एक भी वादा पूर्ण नहीं किया, एक सिंगल वादा। मैं कह रहा हूँ निकृष्टतम, उनके लिए और कोई शब्द लागू ही नहीं है। राजनीति में कोई ऐसा शब्द नहीं बना जो उसके निम्न स्तर को नापने के लिए कोई पैमाना नहीं बना। एक निम्नतम भी बोल सकते हैं, और कुछ नहीं बना। नमस्कार, मैं पायल शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जेल से रिहा हो चुके हैं। तो इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। सीधा जनता से जुड़ते हैं और उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम सुभाष पूनिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान से। तो आपको पता ही होगा सत्येंद्र जैन बाहर आ गए हैं और इसी बीच में अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि ये सिर्फ बीजेपी की तानाशाही की वजह से हुआ है, जो सत्येंद्र जैन 2 साल से जेल में बंद रहे थे। तो क्या कहेंगे उस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपको ये बता दूँ कि जब ये आंदोलनरत थे तो उस आंदोलन में भी शामिल होता था। मैं 14 साल से दिल्ली सेटल हूँ, मेरा बेस राजस्थान से है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा निकृष्ट राजनीतिक मैंने मेरे जीवन में आज तक नहीं देखा। तो अरविंद केजरीवाल जी बुरे नेता हैं? मैं कह रहा हूँ निकृष्टतम, उनके लिए और कोई शब्द लागू ही नहीं है। राजनीति में कोई ऐसा शब्द नहीं बना जो उसके निम्न स्तर को नापने के लिए कोई पैमाना नहीं बना। एक निम्नतम भी बोल सकते हैं, और कुछ नहीं बना। पर उन्होंने तो इतने सारे काम किए हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खुलवाया, जैसे सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया। तो उनका कहना है कि इसलिए सत्येंद्र जैन को बीजेपी ने ईडी को सौंप दिया था। जिस 44 साल से जिस राष्ट्रीय स्तर के नेता को 20 आदमी भी जानते हैं ना, उसका बायोडाटा मेरे पास है। आप ये समझो, जिस राजनेता को राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी 10 आदमी जानते हैं, उसका बायोडाटा मेरे पास है। 44 साल से जितने राजनीतिक हैं देश में, तो अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे पास देश के बहुत से नेताओं का बायोडाटा है। इसलिए मैं वो शब्द काम में ले रहा हूँ। निकृष्टतम व्यक्ति है वो, निम्न से लोअर कैटेगरी। अब बताता हूँ क्यों है वो। उसने जितने वादे किए, देखो हर सरकार में आने के लिए हर पार्टियां वादा करती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक भी वादा पूर्ण नहीं किया, एक सिंगल वादा भी। यदि 10 वादे किए हैं, 20 किए हैं, 50 किए हैं, 2 वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इनको सत्ता में आने के लिए क्या था, पब्लिक को लालच दे दिया। क्या लालच दिया? 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री और आपको महिलाओं का आना जाना फ्री। यही लालच। अब मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो, आप मेरी बेटी तुल्य हो। मोहल्ला क्लिनिकों में शाम को आप जाके देखो क्या हालात है। वो मैं क्या शब्द काम में नहीं ले सकता जो मोहल्ला। क्या हालात है मोहल्ला क्लिनिक के? वहाँ नशाखोरी होती है और सब वो गलत काम होते हैं जो एक आदमी कर सकता है। तो क्लिनिक के नाम पे कहीं ना कहीं वहाँ पे गलत काम हो रहे हैं। हाँ, खूब हो रहे हैं। मेरे पास डाटा है सबके, मैं ये नहीं बोलता, मेरे पास हर चीज़ के डाटा होते हैं, मैं बगैर डाटा बोलता नहीं। उसके बाद जब से इनके पास MCD आई है, हालात ये है, कूड़ा के ढेर लगे हुए हर जगह लगे हुए हैं। दिल्ली में मैं कम से कम भी तो 5 से 7 विधानसभा क्षेत्रों में डेली घूमता हूँ। ये तो कह रहे थे कि दिल्ली को एकदम बढ़िया बना देंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे। स्विट्जरलैंड बन रहा है ना। पिछले दिनों UPSC के 15 स्टूडेंट मर गए। कितने दिखाए? 3 दिखाए ना। 3 दिखाए ना। किसकी करामात थी वो? 10 साल से इनकी सरकार है, क्यों मान्यता मिल रही है बेसमेंट बनाने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बेसमेंट बन ही नहीं सकता। क्यों बन रहे हैं? किसकी मेहरबानी है वो? सरकार की मेहरबानी, क्योंकि पैसा लेते हैं। उसके बाद उनका शिक्षा मॉडल पे आप बात करोगे तो 2013 में जो शीला दीक्षित ने 12-13 में जो शीला दीक्षित ने सरकार छोड़ी थी, उस वक्त गवर्नमेंट स्कूलों का डाटा है 16,50,000 स्टूडेंट उसमें गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे। और आज 2023 का डाटा क्या है, 15 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। जबकि इस दौरान बच्चों की मतलब जनसंख्या बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए ना भाई। 16 लाख के 17 लाख होने चाहिए थे, 15 लाख क्यों? आज 2023 का डाटा उठा के देखो, गवर्नमेंट स्कूलों में 15 लाख स्टूडेंट जिनके एडमिशन हुए। यदि उनका शिक्षा मॉडल ऐसा है तो फिर एडमिशन क्यों डाउन हो रहे हैं? मैं ये कहता हूँ, आप किसी भी माँ बाप की बनाई हुई पुरानी हवेली पे रंग पोत के उसको पुट्टी लगा के साफ़ सुथरा दिखाने से कोई चीज़ बनती नहीं है। हॉस्पिटलों की मैं हालत बताता हूँ। मेरे पास 3 हॉस्पिटलों के वीडियो हैं। रात को 12 बजे, कौन सी हॉस्पिटल? अब मैं नाम भी बता दूंगा। इमरजेंसी में 150 आदमी लाइन में खड़े हुए हैं और देखने वाला सिर्फ एक डॉक्टर है। इमरजेंसी का क्या मतलब है? इमरजेंसी का मतलब है कि आपको हॉस्पिटल पहुंचने के 20 मिनट के बाद ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट होना चाहिए। ये इमरजेंसी की हालत है।
तो इमरजेंसी की हालत भी ख़राब है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास सब प्रूफ रखता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सिर फिरे घूमते कोई भी केस कर देगा। समझो, मैं जितने भी चैनल पे बोलता हूँ, ये तो आपका तो छोटा चैनल, में तो राष्ट्रीय चैनल पे बोलता हूँ, तो मेरे पास हर चीज़ के प्रूफ हैं। फिर सबसे गंदा काम इन्होंने जो किया, सबसे गंदा जो काम किया, जो अरविंद केजरीवाल का पीछा पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ेगा, एक के साथ एक शराब फ्री, नशेखोरी की जो लड़कों को आदत डाली है इसने। अब वो अरविंद केजरीवाल जी ने बात डाली, नहीं डाली, एक के साथ एक शराब फ्री किसने की थी? किसने की थी? अब अरविंद केजरीवाल। तो फिर आप दूध के साथ एक थैली दूध फ्री कर देते कि बाकी पैसा गवर्नमेंट देगी। आप अनाज सेंट्रल गवर्नमेंट 5 किलो देती है, 5 किलो मैं तरफ से देता हूँ, समझ में आती है बात। आप महिलाओं के खाते में 500 के बजाय 1000 रुपये डालते हैं, गरीब महिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुजुर्गों को सुविधाएं जी दें। अभी ताज़ा आपको लेटेस्ट उदाहरण बता रहा हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। सीनियर सिटीजन का फार्म एक बार डीटीसी में जो भी डॉक्यूमेंट लगा दिया आपने, आपका मंथली पास बन गया। अगले महीने मेरी उम्र घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। दोबारा फॉर्म मांग रहे, वो मांग रहे हैं आधार कार्ड रही है, उसकी फ़ोटोकॉपी क्यों मांग रहे हैं? जबकि वो ही उसी को देख के बनाना चाहिए था ना। ये उनका नया अचीवमेंट ताज़ा बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, और ये मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, अभी जस्ट अभी मैंने बनवाया, और मैं ये मुहिम भी चला रहा हूँ कि ये बंद होनी चाहिए। पहले उन्होंने जो मार्शल लगाए थे, मार्शलों को मैं कम से कम 10 दिन तक विभिन्न चैनलों पे मैंने आवाज़ उठाई, तब उनकी 6 महीने की सैलरी डाली थी। हाँ, मार्शल वालों की भी सैलरी नहीं दी थी इन्होंने, सैम- और मोहल्ला क्लिनिक में भी हमने डॉक्टर से बात की है तो उनकी भी सैलरी नहीं आई है टाइम से। सैलरी की बात नहीं, उसमें अपॉइंटमेंट ही नहीं कर रखे। आप सोचो ना, 2017 से एक राशन कार्ड नहीं बनाया, राशन कैसे लेंगे लोग? तो सत्येंद्र जैन जी को तो क्यों आगे? अच्छा, सबसे बड़ा सरगना तो केजरीवाल जी खुद है, सत्येंद्र जैन जी है। अब ये बीजेपी को दोषी मान रहे हैं, मान लेते। हाँ, इन्होंने बोला है कि अरविंद केजरीवाल ने कि बीजेपी तानाशाही करती है। तानाशाही यदि बीजेपी करती, तानाशाही यदि बीजेपी कर रही थी, तो आप ये समझो बीजेपी उसको जमानत क्यों लेने देती? यदि ईडी उसकी है तो फिर कोर्ट भी बीजेपी का है भाई, उनके हिसाब से तो कोर्ट भी बीजेपी का, ईडी उनके। वो बोलती है कि ईडी भी बीजेपी की है। तो ईडी बीजेपी के, तो फिर कोर्ट को जमानत नहीं देने देते ना, बीजेपी की कोर्ट है। फिर भाई जब सब संस्थाएं बीजेपी की है तो उसको जमानत कैसे मिल जाती? आप ये समझिए ना। तो अरविंद केजरीवाल तो कम्प्लीटली फेल है। और आप मेरी बाइट नोट करके रखना, आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल तीसरे नंबर पर रहेगा। सरकार कौन बनाएगा ये मैं नहीं, तो सरकार किसकी बनेगी? ये मैं नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता सरकार किसकी बनेगी, लेकिन केजरीवाल नंबर 3 पर रहेंगे, बाइट रिकॉर्ड करके कहने का, और फरवरी में मेरे से आप मिल लेना। अभी आपने मुफ्त की बात की, तो क्या अगर कोई मुफ्त स्कीम चला दी उन्होंने तो फिर पब्लिक उनको वोट देगी? नहीं चला दी तो वो गलत है ना। आप चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी में रोटी लगाते हैं, और जब वो अंदर फंस जाता है उसके बाद उसका क्या परिणाम होता है? चूहे का क्या परिणाम होता है? यही पब्लिक का परिणाम होगा। फ्री के झांसे में पब्लिक नहीं आएगी। आज ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा आपको, 1-1 घंटे तक आपको साधन नहीं मिलेगा। मैं तो प्रैक्टिकली चीज़ बात करने वाला आदमी हूँ, और मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल नंबर 3 पे नहीं रहे तो फरवरी मेरे से मिल लेना, मैं यहीं आता जाता रहता।